हाँ, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज बड़ी बैठक बुलाई गई है 2027 की तैयारियों को लेकर, कैसे देखिए? देखिए, 2024 की अपार सफलता के बाद जिस तरह से हमारे महबूब नेता ने एक पीडीए का नारा दिया, पीडीए का फॉर्मूला बनाया, पीडीए के स्ट्रेटजी के तहत समाजवादी पार्टी का संगठन बनाया, उसमें विधान परिषद और राज्यसभा में जिस तरह से एडजस्टमेंट की बात हो, उसमें पीडीए के लोगों का एडजस्टमेंट किया, समाजवादी पार्टी के संगठन में पीडीए के लोगों का एडजस्टमेंट किया। उसके बाद जब 2024 के चुनाव आया तो जो टिकट का बंटवारा हुआ, उसमें जिस तरह से हमारे नेता ने पीडीए के लोगों को उसमें पूरी तरह से भागीदारी दी और ज़्यादा से ज़्यादा टिकट पीडीए के लोगों को दिया। पूरे उत्तर प्रदेश के पीडीए के लोगों ने एकजुट होकर के पिछले दलित, अल्पसंख्यक के साथ साथ वो तमाम वंचित लोगों ने, पीडीए के तमाम वंचित लोगों ने इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के ऊपर विश्वास जताया, हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव जी के ऊपर विश्वास जताया और समाजवादी पार्टी को 37 सीटें जिताने का काम किया। वहीं इंडिया गठबंधन को 43 सीटें जिताने का काम किया। आज हम लोगों को हमारे नेता ने बुलाया था, सारे यूथ फ्रंटल के साथ साथ जितने भी हमारे समाजवादी पार्टी के फ्रंटल हैं, संगठन हैं, उनको बुला करके निर्देशित करने का काम किया है कि जिस तरह से आप लोगों ने एकजुट होकर के पूरी मेहनत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ बूथ पर जा कर के काम किया था, उसी तरह से एक बार फिर से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोग हैं जो गांव के एक छोटे से कोने में एक छोटी सी चिंगारी लगा करके पूरे हिंदुस्तान को जलाने की मादा रखते हैं। ऐसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोगों को चुनाव लड़ना है। पूरी ताकत के साथ जुट जाओ, ये निर्देश हमारे नेता ने दिया है। और क्योंकि हमारे महबूब नेता आज हम लोगों के बीच में नहीं है, नेताजी हमेशा इस बात को कहते थे कि जो समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठन हैं, वो समाजवादी पार्टी के एक तरह से सहयोगी दल की तरह काम करते हैं। और नेताजी कहा करते थे कि आदमी के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। तो हमारे महबूब नेता ने जो इच्छा शक्ति जताई है पीडीए के लोगों को न्याय दिलाने की, उसके साथ साथ उनके अंदर जो उन्होंने संकल्प लिया है 2022 के चुनाव के बाद, उन्होंने जो संकल्प लिया है पीडीए के लोगों को न्याय दिलाने का, और ये जो संघर्ष का रास्ता है जो पीडीए के लोगों को न्याय दिलाने के लिए लगातार संघर्ष जारी है, समाजवादी पार्टी कर रही है, नौजवान कर रहे हैं, हमारे नेता कर रहे हैं, पूरी पार्टी कर रही है। तो नेताजी के आदर्शों पर चलते हुए, डॉक्टर लोहिया जी के आदर्शों पर चलते हुए, बाबा साहब के दिए हुए संविधान की सुरक्षा और लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश के गरीब, किसान, छात्रों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, मुसलमानों के हक और हुकूक को दिलाने के लिए पूरी पार्टी, पूरा यूथ का संगठन के साथ, चारों संगठन के साथ साथ पूरी पार्टी पूरी ताकत के साथ जुटने जा रही है। और ये निर्देश हम लोगों को हमारे नेता ने दिया है और हम लोगों ने अपने नेता को ये विश्वास दिलाया है कि जो जिस विश्वास और जिस उम्मीद के साथ आपने हम लोगों को 2024 में जिम्मेदारी दी थी, उसे हमने निष्ठा, ईमानदारी के साथ इन नौजवानों ने निभाया था। और जो आप आगे भी हम लोग को जिम्मेदारी दे रहे हैं, उस पर भी हम लोग पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ काम करेंगे, पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे। और इस झूठे जुमलेबाजों, इन फिरका प्रस्तक्तों को, इस संविधान विरोधी, नौजवान विरोधी इस हुकूमत को जब तक इस सूबे के साथ साथ हिंदुस्तान से उखाड़ करके फेंक नहीं देते, तब तक हम लोग खामोश होकर के नहीं बैठेंगे। मिल्कीपुर में भी उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर भी तैयारियां की गई होंगी, कुछ दिशा निर्देश दिए गए होंगे आप लोगों को? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने, अभी माननीय अध्यक्ष जी ने पूरी विस्तार पूर्वक आपको बताया। इसके पहले उपचुनाव आपने देखे हैं कि इस तरह भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन का प्रयोग करके हमसे सीट जीती नहीं, उन्होंने छीना है हम लोगों से। सत्ता में है, गुंडई, ज़बरदस्ती, दबंगई से वो चुनाव लड़ते और जीतते हैं। अगर फेयर इलेक्शन होता तो 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है उसमें से भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीटें नहीं जीतने जा रही थी। मिल्कीपुर का इसलिए चुनाव रोका गया है ताकि पूरी ताकत, पूरी फोर्स लगा करके और ज़बरदस्ती चुनाव जीतें। बाकी जनता तो समाजवादी पार्टी को जिता रही है, जिस तरह अयोध्या में जिताई है, उसमें मिल्कीपुर भी जिताने जा रही है। हम लोग भी पूरी ताकत से लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब हार जाती है तो प्रशासन का साथ लेती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के रहते कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने जा रहा है, तो इसलिए उस जीत हार का कोई मतलब नहीं है। एक आखिरी सवाल है, आज अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा केजरीवाल जो है बीजेपी के बी टीम है, कैसे देखते हैं गठबंधन में वो केजरीवाल जी? देखिए, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मामला है।
उनका क्या मत है, वो क्या लड़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो जाने। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्टैंड लिया है कि इंडिया गठबंधन के साथ हो है, कांग्रेस के साथ हम लोग हैं। उनकी बयानबाजी उनका व्यक्तिगत मामला है, समाजवादी पार्टी से कोई इत्तेफाक नहीं रखती है। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी लोहिया और यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोगों को 2027 को लेकर बड़ी जिम्मेदारी दी गई और हम लोग 2027 में अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे।